नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर मानसून पर सबसे बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश को 358 करोड़ से ज्यादा की चपत लगी है। बारिश से 45 लोगों ने जान गंवाई है। कुल 133 सड़कों पर आवाजाही ठप हो गई है। 73 पेयजल योजनाओं को नुकसान हुआ है। भरमौर में सबसे कम 8 डिग्री सेल्सियस तापमान बना हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो मानसून पर ये सबसे बड़ी खबर आपको यहां पर बता दें। प्रदेश को 358 सड़कों से ज्यादा जो चपत जो है वो यहां पर लगी है। बारिश से 45 लोगों ने जान गंवाई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। कुल 133 सड़कों पर आवाजाही जो है वो ठप बनी हुई है। रॉबिन शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रॉबिन, लगातार मौसम खराब बना हुआ है और अलर्ट भी जारी किया हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर जो निकल कर आ रही है वो ये कि इसमें नुकसान जो है, नुकसान का आंकड़ा प्रदेश को 358 करोड़ से ज्यादा की चपत लग चुकी है। बिल्कुल, जो नुकसान का आंकड़ा है लगातार बढ़ता जा रहा है और मौसम अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार बरसात जो है प्रदेश में हो रही है। अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो इसके चलते लगभग प्रदेश में 133 सड़कें द्वारा बंद हो गई है और पानी की 1694 जो स्कीमें हैं वो ठप पड़ी हुई है। ऐसे में जो प्रशासन के सामने एक बार फिर बड़ी चुनौती है कि कैसे जो सुविधाएं हैं, कैसे जो व्यवस्था है उसको बहाल किया जाए। इसके अलावा बहुत सारे भवनों को भी नुकसान हुआ है। सेतु उड़ान इस समय शुरू होना था लेकिन उसमें भी देरी देखने को मिलेगी। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जिन पर असर जो है इस मौसम के चलते पड़ा है। अगर मैं आपको जानकारी दूं तो शिमला जोन में 88, मंडी में 25, हमीरपुर में 10 और कांगड़ा जोन में 10 सड़कें अभी बाधित है। और इसके लिए एलटी के 218 पोल को भी नुकसान हुआ है। जो बिजली के पोल है उनको भी नुकसान हुआ है। इसके अलावा 35 बिजली के जो ट्रांसफार्मर्स है वो भी बंद पड़े हुए हैं। ऐसे में अब प्रशासन भी एक बार फिर मुस्तैदी के साथ काम पे जुट चुका है। पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से 200 बुलडोजर और जेसीबी तैनात किए गए हैं फील्ड में। कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द है। तो तमाम चीजें हैं और इसको लेकर अभी जो नुकसान की जो अगर मैं बात करूं कि किस विभाग को कितना नुकसान हुआ, इस पर मैं आपको जानकारी दूं तो लोक निर्माण विभाग को अकेले ही 204 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। तो वहीं जल शक्ति विभाग को 127 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इसके अलावा बागवानी विभाग को नुकसान है, बिजली बोर्ड को नुकसान है और शहरी विकास विभाग को भी नुकसान है। इसके अलावा देखिए, टूरिस्ट सीजन था प्रदेश में। टूरिज्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ऐसे में पैराग्लाइडिंग यहाँ पर की जाती थी, रिवर राफ्टिंग हो रही, तो ये सब तमाम चीजें भी बंद पड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं इसका असर भी जो ये तो वो नुकसान है जो प्रत्यक्ष तौर पे हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इनडायरेक्ट नुकसान अगर देखा जाए, जो आय होनी थी लोगों की, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है इस बारिश के चलते। जी बिल्कुल रॉबिन, हालांकि अभी क्योंकि पूर्वानुमान जो है राज्य मौसम विभाग ने भी जारी किया हुआ है, मौसम खराब रहने का अलर्ट जो है कम से कम हिमाचल की अगर बात की जाए तो कई जिलों में जारी किया हुआ है ऑरेंज अलर्ट। तो अभी प्रशासन कितना तैयार है आगे किसी भी तरीके से परिस्थितियों को लेकर? बिल्कुल, देखिए नुकसान भी है और बारिश लगातार जारी है। ऐसे में प्रशासन की ओर से सबसे बड़ी चिंता है कि लोगों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसको लेकर सबसे बड़ी चिंता है। हालांकि सभी को कल हमने देखा कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से भी लोगों को आगाह किया गया कि सुरक्षित रहें। और बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन इस तमाम जानकारी के लिए। तो मौसम जो है बेहद खराब बना हुआ है और नुकसान जो है इससे हुआ है। एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, मौसम से जुड़ी आ रही है क्योंकि मंडी से बड़ी खबर। ब्यास नदी ने धारण किया रौद्र रूप। पंडोह में 6 लोगों का रेस्क्यू जो है किया गया है। आधे से ज्यादा बाजार जो है वो जलमग्न हो गए हैं। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बंद है। वैकल्पिक मार्गों पर भी आवाजाही ठप पड़ी है। डीसी की अपील, नदी नालों से दूर रहे लोग। जी हां, ये अपील की गई है लोगों से और आपात स्थिति में तत्काल 1077 पर आप कॉल करें। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए फिलहाल मंडी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरीके से जो पानी पूरी तरीके से हो चुका है। मंडी में आप देखिए लोगों के
घरों के बाहर ये नदी का पानी जो है किस तरीके से रौद्र रूप यहाँ पर लेता नजर आ रहा है। नदियों का पानी, तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। प्रदेश, आप हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मंडी में नदी जो है वो उफान पर है और आधे से ज्यादा बाजार जो है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। लोग अपने घरों से निकलकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे की आप तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वैकल्पिक मार्ग पर आवाजाही जो है वो ठप पड़ी हुई है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। डीसी की अपील, नदी नालों से लोगों को दूर रहने को कहा गया है। तो मंडी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोग घरों की छतों पर चढ़कर अपनी जान बचाने के लिए, आप देखिए किस तरीके से जद्दोजहद ब्यास नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। आप देखिए नदी का जो पानी है वो किस तरीके से वो घरों के बाहर आ चुका है और रौद्र रूप ये नदी ले चुकी है। ब्यास नदी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लगातार पहाड़ों पर बारिश हो रही है और किस तरीके से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जो भेजा जा रहा है, जो बीमार लोग हैं उन्हें किस तरीके से आप देखिए सीढ़ी के सहारे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। तो ब्यास नदी का ये रौद्र रूप, लगातार बारिश हो रही है पहाड़ों पर और उसके बाद नदी का जलस्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ गया और आप देखिए किस तरीके से रिहायशी इलाकों में नदी का ये पूरा पानी जो है वो डाइवर्ट हो गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो फिलहाल इमरजेंसी नंबर 1077 जारी किया गया है। किसी भी तरीके की इमरजेंसी हो तो आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। लेकिन तस्वीरें आपको मंडी की हम दिखा रहे हैं, काफी भयावह तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बारिश के बाद आप तस्वीरें देख सकते हैं और स्थिति को समझ सकते हैं। एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। बड़ी जानकारी राजगढ़ से आ रही है। राजगढ़ में पिछले 48 घंटे से बारिश जारी है। राजगढ़ में पिछले 48 घंटों से बारिश हो रही है। किसानों, बागवानों को नुकसान की आशंका है। फलों सब्जियों में बीमारी लगने का डर बना हुआ है। तो ये बारिश जो है वो आफत बनकर यहां पर टूटी है। गोपाल दत्त शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गोपाल दत्त, राजगढ़ में फिलहाल बारिश अभी भी हो रही है क्या और कितना नुकसान इस बारिश की वजह से? मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पिछले लगभग 48 घंटों से लगातार मूसलाधार वर्षा हो रही है, जिसमें एक भी मिनट के लिए वर्षा नहीं रुकी है। यहाँ जो है आसमान से बादल अब आफत बनकर बरस रहे हैं। पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग प्रशासन ने लोगों को घरों से ना निकलने और आवश्यक कार्य के लिए ही घरों से निकलने की सलाह दी है और नदी नालों के किनारे तो बिल्कुल ना जाने की सलाह दी है। यह वर्षा यहाँ किसानों व बागवानों के लिए अब हानिकारक साबित हो सकती है। यहाँ इन दिनों सेब, नाशपाती का जो फसल है वो पककर तैयार है। इनमें अब सड़न रोग लगने की आशंका पैदा हो गई है। इसी तरह अगर हम बेमौसमी सब्जियों की बात करें तो उसमें टमाटर है, मटर है, छाछ बीन है, शिमला मिर्च है, बंद गोभी है, फूल गोभी है। इन दिनों यहाँ सभी तरह की फसलें लगी हुई हैं और खेत जो है वो पानी से भर गए हैं, जिसके कारण ये फसलें सड़ सकती हैं। आज सुबह से तो यहाँ पर तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि यहाँ सुबह लगभग 4 बजे से तेज हवाएं चल रही हैं और आज सुबह का जो यहाँ तापमान है वो 14 डिग्री तक नीचे गिर गया है। गोपाल दत्त, क्योंकि अभी फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है वो काफी ज्यादा, पूरे हिमाचल की अगर बात की जाए तो कहीं कहीं पर नदियां जो है वो उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई जगह नुकसान भी हो रहा है। फिलहाल आगे भी पूर्वानुमान जारी किया गया भारी बारिश का। प्रशासन कितना अलर्ट है, कितनी क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की तरफ से आगे आने वाली किसी भी यहाँ प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। प्रशासन ने सभी लोगों को नदी नालों के किनारे ना जाने की सलाह दी है और समय समय पर चेतावनी जारी की जा रही है। यहाँ क्षेत्र के सभी नदी नाले भी उफान पर हैं। राजगढ़ क्षेत्र में अभी तक किसी भी क्षेत्र प्रकार की कोई किसी अप्रिय घटना का समाचार अभी तक नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल दत्त इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें कुल्लू में एक बार फिर भूस्खलन, कच्चे मकान पर मलबा गिरा है। बड़ी खबर आपको बता दें, कुल्लू से कच्चे मकान पर यह मलबा गिरा है। ये बड़ी खबर आ रही है। मलबे के नीचे दबकर महिला की मौत हो गई है। दर्दनाक हादसा हुआ है। रेस्क्यू में फिलहाल आपदा प्रबंधन की टीमें जुटी हुई हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। कुल्लू में एक बार फिर भूस्खलन हुआ है। ये बड़ी खबर आ रही है, कुल्लू से आ रही है बड़ी खबर। कच्चे मकान पर गिरा मलबा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, मलबे के नीचे दबकर महिला की मौत हुई है। ये बड़ी खबर। रेस्क्यू में आपदा प्रबंधन की टीमें जुटी हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। कच्चे मकान पर मलबा गिरने के बाद फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर किया गया। महिला की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार बारिश हो रही है, भूस्खलन की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और ये तस्वीरें आप देखिए, पूरी की पूरी कार आप देखिए पानी में बह गई।
ये तस्वीर जो है वो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरी पूरी कार देखिए, नदी का बहाव इतना, किनारे पर खड़ी जो कार है वो बह गई पानी में। आप तस्वीरें देखिए और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मलबा जो है कच्चे मकान पर आके गिरा। महिला उस समय उस घर में मौजूद थी और उसकी मौत हो गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रेस्क्यू जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें रेस्क्यू में आपदा प्रबंधन की टीमें जुटी हुई है। लगातार इस तरीके की प्रदेश भर से खबरें आ रही हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पूरी पूरी कार जो है वो नदी में किस तरीके से बह गई। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितना भयावह ये मंजर बना हुआ है, इसलिए नदी नालों के पास ना जाएं, ये अपील जो है प्रशासन की तरफ से की गई है। दूसरी तरफ ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पूरा का पूरा जो मलबा है पहाड़ का वो इस कच्चे मकान पर आके गिर गया। तो कच्चे मकान पर आकर गिर गया मलबा। तस्वीरें आपको रेस्क्यू ऑपरेशन के दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से एक पूरी की पूरी कार जो है। मनमिंदर अरोड़ा संवाददाता कुल्लू से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनमिंदर, फिलहाल स्थिति वहां पर क्या बनी हुई है, क्योंकि हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, एक मलबा जो है वो कच्चे मकान पर आकर गिर गया, महिला की मौत हुई है। फिलहाल अभी कितना जानमाल का नुकसान हुआ है कुल्लू में? देखिए, फिलहाल जो है बीती रात से जो लगातार जो पूरे कुल्लू इलाके में बारिश हो रही है, तो ऐसे में जो है ब्यास नदी का जो जलस्तर है वो उफान पर है, काफी जो बढ़ गया है। और जो सड़क किनारे जो काफी जो नुकसान इस पानी बढ़ने से हुआ है। हालांकि मैं अगर बात करूं NH3 की, तो अभी फिलहाल जो इसे आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। कुल्लू से मनाली जो रोड है उसे फिलहाल अभी बंद कर दिया गया है। हालांकि जगह जगह पर सुरक्षा जो के लिए जवान है वो तैनात किए जा चुके हैं। हालांकि अभी इस पूरी घटना में अभी एक खबर इस सामने भी निकल के आई है कि एक जो महिला है उसकी जो इसमें इस घटना में मृत्यु हो गई है। हालांकि जो कुल्लू के साथ जो लंका वेक्शन का एक इलाका है वहाँ पे जो एक मकान पर आज सुबह मलबा गिरने से दो लोग थे उसमें, और एक जो पुरुष ने उसमें भाग की जान बचाई और महिला जो उसमें दब गई। हालांकि महिला के शव को अब निकाल लिया गया। फिलहाल जो है स्थिति तो भयावह बनी हुई है, क्योंकि जगह जगह जो है लैंडस्लाइड की घटनाएं वो सामने आ रही है और ब्यास नदी का जो जलस्तर है वो काफी उफान में है। तो ऐसे में जो कुल्लू और मनाली के जो बीच के इलाके हैं और जो साथ के जो इलाके हैं उन्हें अब खतरा बना हुआ है। मनमिंदर, फिलहाल क्योंकि स्थिति यहाँ पर ये बनी हुई है कि लगातार बारिश हो रही है, आगे के लिए पूर्वानुमान भी यहाँ पर जारी किया गया है। अभी आगे प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर बनी हुई हैं, क्योंकि अभी तो मानसून की पहली बारिश में ये हाल हो रखा है? जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि प्रशासन ने बीते कल ही जो है अलर्ट जारी करते हुए लोगों को नदी नालों से किनारे दूर रहने की सलाह दी थी। तो ऐसे में क्योंकि अब अगले 24 घंटे अभी और हैं, क्योंकि जिस तरह से जो रेड अलर्ट जो मौसम विभाग का जो जारी किया है, तो ऐसे में अभी लगातार जो बारिश अगले 24 घंटे में इस पूरे इलाके में होनी है। तो ऐसे में अभी फिलहाल जिस तरह से माहौल देखा जा रहा है कि ब्यास नदी और नदी नाले जो है वो उफान पर है, तो ऐसे में घटनाएं जो है वो अधिक अभी बढ़ सकती है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मनमिंदर इस तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। बड़ी खबर सोलन में आ रही है। सोलन में पटरी से उतरी मोटर कार रेल, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सोलन से इस वक्त की बड़ी जानकारी, सोलन में पटरी से उतरी मोटर कार रेल, ये जानकारी कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर यह हादसा हुआ है। कोठी गुम्बन स्टेशन के पास मामला बताया जा रहा है। रेल में सवार सभी यात्री फिलहाल सुरक्षित हैं। डिरेल होने की वजह तलाश रहे हैं अधिकारी। तो भारी बारिश से बचाव काम में दिक्कत जरूर आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सोलन में पटरी से उतरी मोटर कार रेल, कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर यह हादसा हुआ है। हालांकि गनीमत ये रही सभी यात्री सुरक्षित हैं। चिन्मय कौशल संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। चिन्मय, फिलहाल वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? सभी यात्री सुरक्षित हैं? इस हादसे में किसी को चोट तो नहीं आई है? और वजह क्या बताई जा रही है ट्रेन डिरेल होने की? जी, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि यहाँ पर तेज बारिश हो रही है। तेज बारिश होने के कारण ये माना जा रहा है कि जो ये पटरी से जो मोटर कार है वो डिरेल हुई है, क्योंकि वहां पर उससे थोड़ी समय पहले मलबा भी आया था और मलबे के कारण हो सकता है कि जो ट्रैक है वो काफी नीचे धस गया था और उसकी वजह से ये डिरेल हो गई। सुखद बात ये रही कि उसमें जो मोटर कार है उसमें 14 यात्री सवार थे, उनमें किसी को भी चोट नहीं आई है, सभी सुरक्षित है। और दूसरी जो ट्रेन है उसको वहां पर मौके पर बुला लिया गया है
और जो वहाँ पर यात्री थे उनको अब रेस्क्यू भी किया गया है। और साथ में बारिश लगातार हो रही है और मलबा भी लगातार गिर रहा है, इसलिए जो ये कार है उसको फिर से ट्रैक पर रखने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और काफी उसमें बाधाएं भी उत्पन्न हो रही है, क्योंकि लगातार बारिश और मूसलाधार बारिश हो रही है। यही वजह है, मान रहे हैं सभी कि अभी जो ये मलबा जो ट्रैक पर आया है, ट्रैक पर मलबा आने की वजह से ये जो मोटर कार है वो डिरेल हुई है। बस एहतियातन यही है कि सभी जो ट्रैक है, ट्रैक पर जितना भी मलबा आया है उसको साफ करवाने की जो कोशिश है वो की जा रही है, ताकि कोई बड़ी घटना यहाँ पर ना हो। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चिन्मय इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। उधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दरअसल हमीरपुर जिले के तीसरे दिन के अपने दौरे पर करोड़ों रुपयों की लागत से बनी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आईपीएच विभाग के करोड़ों रुपए की लागत से मुख्य अभियंता कार्यालय बनेगा और जलापूर्ति योजना से भी लाभ मिलेगा। तो वहीं राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के मामले पर सीएम सुक्खू ने कहा कि राहुल गांधी ने कोई गलती नहीं की है और इस फैसले पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। साथ ही विपक्ष पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि अभी वो सत्ता में है और कोई कांग्रेस को रास्ते से हटा नहीं सकता। उधर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की दूसरी पुण्यतिथि पर प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तो वहीं सभी ने उन्हें याद करते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी दी और संकल्प लिया कि सभी एकजुट होकर देश की एकता अखंडता को बनाए रखेंगे। अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। सोलन, कुल्लू, पांवटा साहिब और हमीरपुर की देश की अखंडता का संकल्प इस दौरान लिया गया। बता दें आपको, राजा वीरभद्र सिंह की दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर अलग अलग जगहों पर इस अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया। तो सेब सीजन शुरू ही होने वाला है, लेकिन हिमाचल में सेब की खरीदारी को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इन सबके बीच अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और ठियोग से विधायक कुलदीप राठौर ने सुक्खू सरकार से सेब पर 24 किलो की सीलिंग तुरंत हटाने की मांग की। उन्होंने सरकार से यूनिवर्सल कार्टन का इंतजाम भी कराने को कहा है और कुलदीप राठौर ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने सेब के किलो के हिसाब से बिक्री की व्यवस्था की है। स्वागत योग्य फैसला है, लेकिन जिस तरह से 24 किलो पर सीलिंग लगाई गई है, सरकार इसे तुरंत हटाए और यूनिवर्सल कार्टन की व्यवस्था करे। उन्होंने कहा कि जब तक यूनिवर्सल कार्टन प्रचलन में नहीं आता तब तक ये समस्या बनी रहेगी। कोर्ट का जो भी फैसला आया है उस पर मैं टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा, लेकिन हम जो भी जजमेंट आई है, जो ऑर्डर आया है, उसका अध्ययन हमारी पार्टी कर रही है। हमारे जो पार्टी के अधिवक्ता हैं वो भी अध्ययन कर रहे हैं और अगले जो भी विकल्प होंगे, कानूनी विकल्प होंगे, वो खुले हैं और उस पर जो है पार्टी विचार कर रही है और हम जो है कानूनी तौर पे जो विकल्प है उन विकल्पों को उसी विकल्प पे हम जो है आगे अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। उधर किन्नर कैलाश यात्रा को खोलने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। बता दें कि प्रशासन की ओर से आगामी 1 से 15 अगस्त तक यात्रा को बहाल किया जाएगा। यात्रा को लेकर जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने किन्नौर जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने यात्रा के आयोजन को लेकर जिले के सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रियों के लिए यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूर्ण करें। कैलाश यात्रा जिसको एडमिनिस्ट्रेशन और स्थानीय पंचायत के जो है मदद से जो यात्रा शुरू करते हैं, उसके डेट में तो कोई चेंजेस नहीं किया है। वो जो है 1 अगस्त से ही शुरू होना है, 15 अगस्त तक चलेगा और अगर यात्रियों की संख्या ज्यादा होगा तो 15 से फिर और 15 दिनों के लिए आगे किया जा सकता है।
हर वर्ष की तरह किन्नर कैलाश की यात्रा को इस वर्ष भी शुरू करने के लिए किन्नौर प्रशासन व प्रदेश के बागवानी, राजस्व एवं जनजाति विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने बैठक की, जिसमें बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने किन्नौर प्रशासन को निर्देश देते हुए कहा कि जिला किन्नौर में इस वर्ष 1 अगस्त से 15 अगस्त तक किन्नर कैलाश की यात्रा को शुरू किया जाए। प्रशासन को निर्देश दिया है कि किन्नर कैलाश की यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं दी जाए और जगह जगह पर पुलिस, होमगार्ड के जवान भी तैनात किया जाए, ताकि फिलहाल हिमाचल की खबरों